हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। ये ना सोच लेना कॉपी करके बनाया चैनल, ठीक है। तो चैनल बनाया हो भले ही कॉपी करके, मतलब वो नाम भले ही आपको लगता हो कॉपी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना वो उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है जिसको कि आपका एग्ज़ाम निकालेगा। इसी वीडियो से, इन्हीं वीडियो से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा भी आपको आइडिया है, तो आप बस सही जगह पर हैं। मतलब आप वही देख रहे हैं जो आपको देखना चाहिए। तो रुक के जाना, ठहर के जाना, जल्दी मत भाग जाना। इस वीडियो को देख लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नहीं देखनी है ये वाली तो पहले वाली वीडियोस देख लो, प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर मिल जाएंगी आपको। लगातार 11th 12th आपको पढ़ाई जा रही है जो कि नीट के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ज़्यादा क्या, वही आएगा जो मैं बताऊंगा। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। इससे पहले वाली वीडियोज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जल्दी जाकर देख लेना। तो देखो भाई, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। इससे पहले हमने टिश्यू वगैरह पार्ट को पढ़ लिया है। इस वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा सा है। बाकी देखो, we were discussing types of tissue based on the type of the cell. Let us now consider how tissue vary depending on their location in their plant body. Their structure and function would also be dependent on the location. डिपेंड करता है किस लोकेशन पर कौन सा टिश्यू है, उसके हिसाब से इनके आपका होता है, मतलब उसके हिसाब से टिश्यू होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। देयर आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू। अब पहला सवाल यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम किसे कहते हैं, बताओगे जी ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, बात खत्म। तीसरा है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम वाला मैटर है वो आपका आएगा इसमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो मतलब एपिडर्मिस, सबकी एपिडर्मिस, रूट की, स्टेम की, लीफ की, उनमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। देखो यहाँ लिखा है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। तो सबसे बाहर मिलती है। एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। जैसे कि कई अपेंडेजेस ट्राइकोम्स होते हैं, जैसे रूट में हेयर्स होते हैं, स्टेम में ट्राइकोम्स होते हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये देखो कितने अच्छे सवाल है। ये लाइन स्टेटमेंट नीट में आएगा। एपिडर्मिस प्राइमरी प्लांट बॉडी का पार्ट है, केवल प्राइमरी प्लांट बॉडी का। सेकेंडरी प्लांट बॉडी पर नहीं मिलती, टूट टाट जाती है, ये ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। और इट इज मेड अप द इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली, ये कॉम्पैक्ट बहुत जरूरी वर्ड है, इसको मार्क करेंगे। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लेयर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एपिडर्मिस ना एक्चुअल में पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा में स्पेस होता है, पर जब वो पैरेन्काइमा एपिडर्मिस में मिलता है तो उसमें स्पेस नहीं होता। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तब उसमें स्पेस नहीं होता, तब वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ध्यान रखना है। और यहाँ लिखा है कि एपिडर्मिस यूजुअली, ये इंपॉर्टेंट है, यूजुअली सिंगल लेयर होती है। एक्सेप्शनली कहीं एक आधी जगह नीरियम वगैरह में उनमें मल्टी लेयर भी मिल जाती है, ये ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल नीट पूछता है। लार्ज वैक्यूल, इसकी जगह पे लिख देंगे स्मॉल वैक्यूल, तो वो फिर फंस जाएगा आपका सवाल। लिखा है द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल। सबसे बाहर की तरफ होती है क्यूटिकल, जो कि एक वैक्सी लेयर है। एंड विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। अब आप समझ लो बात। क्यूटिकल आपकी स्टेम पे मिलती है, क्यूटिकल आपकी लीफ में मिलती है, क्यूटिकल आपकी रूट में नहीं होती है। नोट इट डाउन, रूट में क्यूटिकल नहीं होती, ठीक है। चलो फिर लिखा है स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। पत्तियों की जो आपकी एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा मिलते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, गैसेस एक्सचेंज, सबको पता है। ईच स्टोमा, यानी जो छेद है वो इज कवर्ड कंपोज ऑफ 2 बीन शेप सेल्स। या मार्क करो यहाँ पे, ये अगर बीन शेप है तो बात हो रही है गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल अगर बीन शेप है तो नॉर्मल डाइकोट की बात हो रही है। अगर भाई मान लो यहाँ लिखा है ग्रासिस, अगर वो मोनोकोट है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर ग्रासिस की बात हो रही है तो ग्रासिस में गार्ड सेल जो है वो आपकी डम्बल शेप है। मैं कह रहा इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, इसे मार्क कर लो पूरे पेज पे, कुछ भी ना मार्क करो चाहे, ठीक है। पूछेंगे मोनोकोट्स में, ग्रासिस में डम्बल शेप सेल होती हैं, कर दोगे। चलो The outer wall of the guard cell is away from the stomatal pore are thin and the inner wall toward the stomatal pore are highly thickened. जो inner wall है वो थोड़ी मोटी होती है, इसका डायग्राम है, आगे मैं समझाऊंगा उसमें कुछ। फिर लिखा है द गार्ड सेल पॉजेस द क्लोरोप्लास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसी की वजह से ही वहाँ पर
ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह बिल्डअप होता है, फिर स्टोमेटा में एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होती है, फिर स्टोमेटा खुलते हैं, ये वाली बात है। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। तो देखो इतना अच्छा लिखा है कि गार्ड सेल पॉजेस द क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग द क्लोजिंग स्टोमेटा। गार्ड सेल जो है क्लोरोप्लास्ट रखती हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करती हैं। जब गार्ड सेल टर्जिड होती हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, जब गार्ड सेल फ्लैसिड होती हैं स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। लिखा है सम टाइम, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। पता क्या लिखा है? लिखा है सम टाइम, ये नहीं लिखा है हमेशा, हमेशा नहीं लिखा। पता क्या लिखा? सम टाइम, सम टाइम अ फ्यू इपीडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी। द गार्ड सेल के साथ में कुछ इपीडर्मिस की ही सेल। अब फिर सवाल है यानी कि पहली बात तो गार्ड सेल जो है ना, दे आर मॉडिफाइड इपीडर्मिस सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि गार्ड सेल के साथ जो सेल है जो मॉडिफाई होती है, जिन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, वे सब जगह नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है दे आर ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ इपीडर्मिस। भाई ये भी पता क्या है? ये भी इपीडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, ये है। द स्टोमेटल एपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल एपैरेटस। यहाँ देखो कितना बड़ा सवाल है। पता क्या है? कहना पूछेंगे स्टोमेटल एपैरेटस जो है वो किस किस से मिलके बनता है? अपर्चर से, गार्ड सेल से और सब्सिडियरी से, तीनों मिला करके स्टोमेटल एपैरेटस बनता है। इसे देखो ध्यान से, ये डायग्राम है। यहाँ पर जो गार्ड सेल दिख रही है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और हमें तो ज़्यादा जानने वाली बात जो है वो ये है भाई कि ये वाली वॉल जो है मोटी होती है, थिकेंड होती है, पर इलास्टिक होती है। ये मैं बता दूँ आपको, ये ध्यान रखना है। और ये बाहर वाली वॉल पतली होती है। इसमें इस तरह से रेडिएटिंग सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि जब इसे टर्जिड होती है तो जो गार्ड सेल की ओपनिंग है उसमें मदद करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी इसमें देखना है ये कि जो मोनोकोट्स हैं उसमें जो गार्ड सेल है वो डम्बल शेप है, बस। बाकी फ़ोटो से कुछ नहीं देखना, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ले द सेल ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। द रूट हेयर, अगर रूट में जाओगे तो रूट हेयर्स होंगे। तो बाबू पता क्या ध्यान रखना है कि रूट हेयर ना, ये सवाल है कि रूट हेयर ना सिंगल सेल का मॉडिफिकेशन है, ये ध्यान रखना है कि रूट हेयर ना यूनिसेलर होते हैं एंड दे आर द मॉडिफाइड इपीडर्मिस। वे पता क्या होते हैं? इपीडर्मिस का मॉडिफिकेशन होते हैं, ये ध्यान रखना है। उनका काम होता है हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वो तो सबको पता है। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, वो अलग बात है। ये है बात, तो बात क्या है? यूनिसेलुलर इलोंगेशन, ये है बात। एंड ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। स्टेम पर जो हेयर्स होते हैं वो ट्राइकोम्स होते हैं। ध्यान रखना, दे आर यूजुअली मल्टी सेलर, कहीं कहीं होते होंगे सिंगल सेल, पर ये यूजुअली कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं, ये ध्यान रखना है। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और स्टिफ हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कई बार कुछ सिक्रीशन कर सकते हैं, सिक्रेटरी हो सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। एंड दे मे इवन बी सिक्रेटरी, कभी कभी सिक्रीशन करेंगे। तो जैसे अर्टिका डायो का होता है, बिच्छू काटी, उसमें डंक मार लेते हैं, तो वो यही होते हैं, हेयर्स होते हैं। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। तो ये क्या करते हैं? वाटर लॉस को रोकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ट्राइकोम्स होते हैं तो वाटर लॉस को ट्रांसपायरेशन से रोकते हैं, ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस को रोकते हैं, ये वाली बात समझनी है। बाकी लॉस होता है वो अलग बात है, ठीक है। ये है, तो ये होगा यहाँ पर आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद शुरू होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसमें तो ज़्यादा लिखा नहीं है, बहुत एक आधी बात लिखी है। देखो लिखा है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस। पहली लाइन भाई, पहली लाइन ही सवाल है, पहली लाइन क्वेश्चन। ये देखो आप, ये लिखी हुई आएगी ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड। ये देखो, ये कह रहे सभी टिश्यू छोड़कर एपिडर्मिस को और वैस्कुलर। पूछेंगे ग्राउंड टिश्यू में क्या नहीं आता, तो आप बताओगे ग्राउंड टिश्यू में ना पता क्या नहीं आता? एपिडर्मिस नहीं आती और वैस्कुलर बंडल नहीं आता। ये समझना है आपको, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। डिपेंड करता है कि कहाँ पैरेन्काइमा है, कहाँ कोलेनकाइमा है, कहाँ स्क्लेरेन्काइमा है, डिपेंड्स। फिर लिखा है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल पिथ एंड द मेडुलरी रेज। ये आपको याद करना होगा कि भाई कोर्टेक्स पैरेन्काइमा होता है, पेरिसाइकिल पैरेन्काइमा होता है, पिथ पैरेन्काइमा होता है, मेडुलरी रेज पैरेन्काइमा होती है। ये ध्यान करना है आपको। इन द प्राइमरी स्टेम्स, फिर देखो अच्छा फंसा दिया ना, इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट, ये है तगड़ी बात। अगर ये सेकेंडरी लिख दिया तो आप गए, ठीक है।
तो ये थोड़ा ध्यान देखना है, प्राइमरी स्टेम में लिखा है इन द लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। पत्तियों में जो ग्राउंड टिश्यू भरा होता है उसे मीजोफिल कहते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। चलो जी, फिर है आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बाबू यहाँ पर देखो 2 प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स दिए हैं। पहला ही सबसे पहले देख लो, ये इसमें आपको दिख रहा होगा, एक चीज़ ध्यान से याद जो करना है, देखो पता क्या, यहाँ पर आप देखोगे कि ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ठीक है, और ये है मान लो पेरिसाइकल, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम जो बना रखा है सारा मिला के इसे कहते हैं स्टील, यानी स्टीलर सिस्टम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टीलर सिस्टम होता है, उनमें से एक है, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे पता क्या है, अगर मान लो ये मान लो ये प्रोटोजाइलम है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो जाइलम हुई एग्जार्क। एक तो ये बात ध्यान रखनी। दूसरी, अगर जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोएम अलग रेडियस पर, जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोएम अलग पर, जाइलम अलग पर, फ्लोएम अलग पर, जाइलम अलग पर, फ्लोएम अलग पर, ऐसे अगर ये सब अलग अलग रेडियस पर हैं तो वेस्कुलर बंडल रेडियल होगा। क्या होगा? रेडियल। कैसा होगा? रेडियल वेस्कुलर बंडल। और याद करना है आर से आर, यानी रेडियल, आर से रूट, ये याद करना है। रेडियल मतलब रूट, रेडियल मतलब रूट, ये याद करना है आपको। समझ आए? ये ध्यान रखना, तो इम्पोर्टेंट है ये बात, ठीक है। दूसरी बात, ये है आपका एक और वेस्कुलर बंडल जिसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, आप पहले देखो, अगर ये वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल में ये है आपकी बीच में कैम्बियम। कैम्बियम की सेल्स रेक्टेंगुलर होती हैं। ये सवाल कई बार आपको फंसेगा कई जगह पर, तो कर देना। यहाँ देखोगे, अगर मान लो ये है आपकी फ्लोएम और यहाँ है आपकी जाइलम। ये अगर जाइलम में बाबू, पहली बात तो ये जान लो कि प्रोटोजाइलम यहाँ पर पित्त की तरफ, और अगर मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो, इसकी तरफ, कैम्बियम की आउटसाइड, तो जाइलम होगी इंडार्क। ध्यान रखेंगे, इंडार्क जाइलम स्टेम का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? स्टेम का। ये याद करना है आपको, ठीक है। दूसरा, इस वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम है आपकी और जाइलम फ्लोएम दोनों है। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करेगी तो ओपन ग्रोथ है, ऐसे याद करना है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है प्लांट में, आप ऐसे याद करोगे तो ये वेस्कुलर बंडल होगा ओपन। फ्लोएम बाहर की तरफ है तो बोलेंगे कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल। दूसरा, दोनों चीज़ें एक ही रेडियस पर आएंगी, जाइलम भी और फ्लोएम भी, तो ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल है। कैसा है? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, ये समझना है आपको, ठीक है। तो देखो 3 बातें बताई, ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल। फ्लोएम बाहर की तरफ, और ये ओपन क्यों है? क्योंकि इसमें कैम्बियम होती है। इंडार्क जाइलम है, वो स्टेम का कैरेक्टर है। तो ये सिंपल है। अगर बाबू नहीं है इसमें कैम्बियम यहाँ पर, तो ये वेस्कुलर बंडल होगा क्लोज। तो क्लोज और ओपन, बस फर्क ये है, क्लोज और ओपन में अंतर ये है, क्लोज मिलेगा मोनोकोट्स में जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, और ओपन मिलेगा डाइकोट्स में जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समझो। अब यहाँ पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्या है? द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। द फ्लोएम एंड द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। इन डाइकोट, ये इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट, ये मार्क कर लो। बिटवीन फ्लोएम एंड द जाइलम सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम पॉजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, तो इनको कहते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, conjoint, collateral, open vascular bundle. In the monocotyledons, the vascular bundle have no cambium present between the xylem and the phloem. That's why they are called closed. Closed vascular bundle are the characteristics of monocotyl stems. And when xylem and the phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radius. अगर अलग अलग रेडियस पर हैं मेरे बेटे, तो ये होगा रेडियल। तो रेडियल किसका कैरेक्टर है? रूट का। किसका है जी? रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। लिखा है इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड द फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। एक ही रेडियस पर होंगी।
दूसरा, सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम्स और लीव्स, ये ध्यान रखना है। द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड आउटसाइड द फ्लोएम जाइलम, तो भैया इसको बोलते हैं कोलेट्रल। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। ठीक है, तो ये है बस छोटी सी बात। और नेक्स्ट हेडिंग है आपका द डाइकोट रूट। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक नाम है छोटा सा, यहाँ पर आप पढ़ोगे, लिखा है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन ऑफ दीज ऑर्गन्स। फिर लिखा है डाइकोट रूट, पता किसकी है? ये देखो, सनफ्लावर की रूट। आपकी किताब में स्टेम भी मेरे ख्याल से सनफ्लावर का चल रहा है और रूट भी इसकी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डाइकोट में किसकी रूट पढ़ा है? सनफ्लावर की, ये पढ़ लेना। अब आपको रूट समझ लो, फिर थ्योरी में तो बाद में निपटे के क्या है, ये रूट है, इसे देखो ध्यान से, बहुत आसान है ये। इसमें क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या आएंगे। पता क्या है, देखो एक तो रूट हेयर्स होते हैं, आपको इमेजिनेशन थोड़ी रखनी पड़ेगी कि भाई रूट है, बाहर रूट हेयर होगा, उसके अंदर एपिडर्मिस होगी, उसके अंदर कोर्टेक्स होगा, तो कोर्टेक्स पैरेन्काइमा है, ये ध्यान रखना, पैरेन्काइमा एपिडर्मिस है, रूट के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती, यूनिसेलर मॉडिफाइड रूट हेयर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ मिलेगा एंडोडर्मिस है ये रूट में। अब आपको बता दूँ, ये कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये कोर्टेक्स ही है, एक्चुअली कोर्टेक्स की लास्ट लेयर ही एंडोडर्मिस है, ये वाली बात है। दूसरी बात बाबू, यहाँ आपको याद करना पड़ेगा हाइपोडर्मिस, पता किसका कैरेक्टर है? स्टेम का। किसका है? स्टेम का। हाइपोडर्मिस रूट में ना लगा दियो, समझ गए? रूट में लगा के ना जाइयो हाइपोडर्मिस, तुम्हें कसम है भगवान की, ठीक है? तो रूट में ना लगा देना हाइपोडर्मिस, इस बात को ध्यान रखना। स्टेम में हाइपोडर्मिस लगा दो, कोई चक्कर नहीं है, दोनों में होती है, वो डिपेंड करता है किसकी है, वो अलग बात है। फिर यहाँ जाओगे एंडोडर्मिस में, तो इसकी ना एंडोडर्मिस का सवाल आपको याद करना है कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, ऐसे। तो इस कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? ये सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है? यहाँ पर आपका कंट्रोल पॉइंट होता है वाटर का, वो मैं बताऊँगा। वाटर आता है बाहर से, यहाँ से मान लो आ रहा होता है, तो वो यहाँ आता है, तो यहाँ कंट्रोल पॉइंट होता है, यहाँ पर ये एक सेल होती है एंडोडर्मिस की, यहाँ पर जो जाइलम के, प्रोटोजाइलम के बिल्कुल पीछे होती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। तो ये कंट्रोल करती है वाटर का मूवमेंट, और वाटर यहाँ तक, तो वाटर जो आता है वो एपोप्लास्टिकली आता है, इसके बाद वो यहाँ पर सिम्प्लास्ट हो जाता है। ये सब बातें अब चैप्टर कट गया है तो ये पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस वगैरह होंगे, मतलब अंदर घुस जाएगा पानी सेल के, इस पे आके, किस पे आके? एंडोडर्मिस पे। किसकी वजह से? सुबेरिन की वजह से। तो ये वाली बात ध्यान रख लो थोड़ी सी। उसके बाद देखो जाइलम एक्सार्क है और रेडियस पर अलग अलग पर हैं, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल हैं, 1 2 3 4 जाइलम है, तो टेट्रार्क कंडीशन है, आप देख सकते हो, बाहर पेरिसाइकिल से कवर्ड है, निशान गलत लगा हुआ है पेरिसाइकिल का, पर यहाँ पर पेरिसाइकिल है बाहर, और बाकी सेंटर में पित्त है। तो ध्यान क्या करना है, डाइकोट की रूट में पित्त थोड़ा कम होता है या फिर ख़त्म, तो इतना इसको याद करना है आपको, पित्त कम होता है, बाकी चक्कर नहीं है। अगर आप मोनोकोट की रूट देखोगे ना यहाँ, तो इनमें पता है क्या फ़र्क मिलेगा? बाकी तो सब एक जैसे ही है, पर यहाँ पता है क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ना जो जाइलम है एक्सार्क है, दैट्स फाइन, पर ये सर्कुलर है, वहाँ थोड़ी एंगल वाली थी ना, एंगुलर थी वो, ये कैसी है? सर्कुलर जाइलम है, और ये फ्लोएम है, और गिनती देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जाइलम है भाई, 7, ठीक है? तो एक्सार्क से भी ज़्यादा कंडीशन होगी, मतलब पॉलीआर्क कंडीशन होगी, और ये कहते हैं कि यहाँ पित्त थोड़ा डेवलप होता है, बस इतना अंतर है दोनों में, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में। देखो कितना आसान है, बाकी सब कुछ सेम है, पढ़ो। लिखा है द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, सबको पता है कि यहाँ एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। मैनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लेमा आप प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ फिर से बता रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि यूनिसेलर रूट हेयर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, कोर्टेक्स के अंदर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, सबको पता है, पीछे पढ़ के आए थे। स्पेस होंगे, फिर पता है, सही है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो भाई कोर्टेक्स की अंतिम लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। लिखा है देखो कितना अच्छा, इट कंप्राइज ये याद करना है, ये आपसे नहीं होगा पेपर में, मेरे को पक्का होता है। यहाँ मल्टी लेयर लिख देंगे, कहीं सिंगल लेयर लिख देंगे, फंसा देंगे तुम्हें, रोनी आ जाएगी तुम्हारी, आंसू आ जाएंगे वहाँ, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना कि सिंगल लेयर
और बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलर स्पेस नहीं है उनके बीच में। और लिखा है द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल हैव द डिपोजिशन ऑफ द सुबेरिन एंड दैट इज वाटर इम्परमेबल वैक्सी सब्सटेंस। तो ये है सुबेरिन की वजह से ही वो रुकता है पानी, उसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था ये मार्क करना है। एंड नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइक फ्यू लेयर्स, फिर फंसेगा, ये है इंपॉर्टेंट सवाल। फ्यू लेयर्स ये कुत्तों वाले सवाल ये पूछते हैं यहाँ से। फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज द पेरिसाइकिल। बाबू फ्यू लेयर्स, ये पेरिसाइकिल सिंगल लेयर ना लगा दियो, पेरिसाइकिल फंस जाओगे तुम। लगाना है पता कैसा है, फ्यू लेयर्स लगाना। एंड इनिशिएशन, ये भैया भाई बहुत तगड़ा सवाल है ये। पता क्या है मैटर, ये देखो यहाँ, अगर ये रेडियल मतलब जैसे पता क्या रेट रूट है, मान लो ये इसकी ब्रांच निकलनी है ऐसे, तो इसको पता क्या लगा देंगे बच्चे कि ब्रांच तो एपिडर्मिस से निकलती होगी भाई ना, अंदर से, पता कहाँ से, यहाँ से ना ऐसे बनती भी आती है ब्रांच। लेटरल रूट ऐसे बनती अंदर से आएगी, पेरिसाइकिल से बनती भी आती है अंदर से, यहाँ से। ये वाली बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर ये डाइकोट रूट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगी अगर, तो ये बनाएगी कैम्बियम, क्योंकि यहाँ तो कैम्बियम है नहीं। तो उस कैम्बियम को बनाने में ना पता कौन मदद करता है, ये, सॉरी गलत बना दी ना, थोड़ा सही बनाता हूँ यार। ये पता कौन, एक पहले इसको बना दो ऐसे, वीवी कैम्बियम बनेगी ऐसी। और ये वीवी कैम्बियम पेरिसाइकिल बनाता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए कैम्बियम पेरिसाइकिल बनाएगा, और जो लेटरल ग्रोथ होगी वो भी यहीं से होगी, ये टिक 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 1 टिक 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 बाहर ऐसे। तो ये थोड़ा फंसता है भाई। देख कितना लिखा है पक्का सवाल, ये आएगा, ये लिखा है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। ये भाई ये याद कर लेना है, ठीक है। एंड द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, पिथ छोटा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देयर आर यूजुअली 2 is 4 साइज, डाइकोट में 2 से 4 होते हैं, ठीक है। और ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल वगैरह मिला के स्टील होता है, सब कुछ मिला के स्टील कहलाता है, ये ध्यान रखना। और पित्त जो है यहाँ थोड़ा कम होता है, और मोनोकोट रूट में पित्त थोड़ा ज़्यादा होता है, ये है। फिर मोनोकोट रूट पढ़ते हैं, लिखा है बाकी सब तो समान होगा, एक जैसा होगा, डाइकोट रूट जैसा ही, बस ये है कि यहाँ देर आर यूजुअली मोर देन 6 पोलीआर्क बंडल इन द मोनोकोट रूट। मोर देन 6 जो है वो आपके होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। एंड जाइलम फ्लोएम, पिथ इज लार्ज पिथ। तो भाई वहाँ पता कैसा है, वहाँ है छोटा पिथ, यहाँ लार्ज पिथ है। एंड वेल डेवलप्ड मोनोकोटिलीडन्स रूट्स डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि डाइकोट वाली में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम कौन बनाएगा, पेरिसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू, वो यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी, फिर है डाइकोट स्टैम। तो पहले डाइकोट स्टैम का फोटो देख लेते हैं, थ्योरी फिर पढ़ेंगे। ये 2 सुंदर फोटो आपकी किताब में बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, इनको एक बार देखते हैं, लाओ। तो भाई यहाँ देखो, पहले इसको देखो यहाँ पे, यहाँ ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बाहर एपिडर्मल हेयर्स है, तो ये बता रखा है कि दे आर ट्राइकोम्स एंड दे कुड बी मल्टी सेलुलर। ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ये कैसे हो सकते, चल जा भाई, ये पता कैसे होंगे, ये होंगे मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है जी। फिर आपको देखना एपिडर्मिस है, कोई चक्कर नहीं है। फिर देखो, फिर लिखा है हाइपोडर्मिस, ये वाला वर्ड, और फिर लिखा है यहाँ कोलन काइमा, ये वाला वर्ड। पता क्या है, हाइपोडर्मिस ना स्टैम का कैरेक्टर है, किसका, स्टैम का कैरेक्टर है हाइपोडर्मिस, समझ रहे हो। और यहाँ लिखा कि हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कोलन काइमा की, ये यहाँ से याद करना है। हाइपोडर्मिस एक सिंगल लेयर नहीं, लेयर्स होती हैं, पर किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, दबी हुई। हाइपोडर्मिस दबी हुई, कोलन काइमा की, किसकी बनी है, कोलन काइमा की, थोड़ी सी मजबूती के लिए, हल्की फुल्की, वो भी प्राइमरी स्टेम में बचती है, बाद में तो निपट जाता है काम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर यहाँ लिखा है कि हाँ, इसके नीचे पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा, यहाँ पे ये पैरेन्काइमा पता क्या है, ये है कोर्टेक्स। फिर इसके नीचे जाओगे एंडोडर्मिस, तो कोर्टेक्स की ना 3 लेयर होगी यहाँ पे, आउटर कोर्टेक्स हाइपोडर्मिस, मिडल कोर्टेक्स पैरेन्काइमा, अंदर कोर्टेक्स
एंडोडर्मिस, ये ठीक है। तो ये 3 लेयर होगी कोर्टेक्स की। अंदर जाओगे देखो वैस्कुलर बंडल देखे पता कैसे हैं, रिंग में लग रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी जो वैस्कुलर बंडल है दे आर अरेंज इन रिंग, दे आर अरेंज इन रिंग एंड दे हैव कैम्बियम, एंड दे आर ओपन, अभी बताया था ना पीछे, दे आर ओपन एंड दे आर कोलेटरल, दे हैव इंडार्क जाइलम एंड देयर इज अ पिथ, लार्ज पिथ, ये दिख रहा है। पता क्या है, पर ये मैच्योर स्टेम में नहीं बचता पिथ, क्योंकि फिर सेकेंडरी जाइलम अंदर बढ़ जाती है आगे, टिक 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 यहाँ पे बीच में, ये वाली बात ध्यान रखनी होगी। और ये बचता नहीं पहले, पर तुम तो लगा के ही आओगे, पिथ होता है। मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट करना है। और वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज है, वेरी गुड। फिर एक और बात है, पता क्या है, कुछ स्टेम में पता क्या है, ये यहाँ जो पेरिसाइकिल होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमेटस, यहाँ जो होता है पेरेनकाइमेटस, यहाँ जो होता है स्क्लेरेनकाइमेटस ऐसे। तो पैच में होता है, बंडल कैप बोलते हैं वैसे साइंटिफिकली, इसको बोलते हैं बंडल कैप। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ वाली बात, ये ध्यान रख लेना। और पैचेस में होता है, डिपेंड करता है, सब में पैचेस में नहीं होता, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता, ये तो बात अलग है। और बाकी तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बस यही बात है। थ्योरी में पढ़ लो, एक आधी बात थ्योरी में, जैसे एंडोडर्मिस में लिखा है कि स्टार्च शीथ होता है, वो याद करना है आपको, डेटा है वो। तो देखो लिखा है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शो दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, ये कुछ नहीं आएगा। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, ये थोड़ा सा गरीब सा सवाल है, बन सकता है कि एक पतली लेयर क्यूटिकल की से ढक के रखती है। इट मे बियर ट्राइकोम्स, भाई इस पर ट्राइकोम्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड अ फ्यू स्टोमेटा, ये टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से, बच्चे इसको नहीं लगाएंगे, काट देंगे, ठीक है। द सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कोर्टेक्स, ठीक है। आउटर हाइपोडर्मिस, तो यहाँ पे मेरे को जो लगता है नीट का जो लेवल है वो ये है कि हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर्स है, कैसी है, फ्यू लेयर्स है, और वो भी कोलेनकाइमा की बनी हुई है, फोटो में देख के बता ही दिया हमने, ये ध्यान रखोगे। The cell just below the epidermis which provide mechanical strength to the young stem. Cortical layer below the hypodermis consists of the round thin walled parenchymatous layer. वो आपको पता है नॉर्मल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, वो पैरेनकाइमा है, उसमें स्पेस होंगे, वो स्टोर करता है, दैट्स फाइन, ये कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से मेरे को लगता है लास्ट सवाल यहाँ से आएगा कि कॉर्टेक्स की अंतिम लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। और ये रटने वाली चीज़ है कि एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, ये याद करना है, यहाँ से रटना है। और इसको स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो ये सवाल बना सकते हैं मेरे ख्याल से, बाकी तो सवाल बनाएंगे नहीं। तो स्टार्च शीथ कहाँ होता है ये पूछ लेंगे। और फिर लिखा है कि पेरिसाइकिल इज़ इन पैचेस, और समटाइम लिखा है समटाइम दे आर इन सेमील्यूनर पैचेस। तो कभी कभी वैस्कुलर बंडल के ऊपर वाला होता है ना, जो उसकी कैप होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है, ये ध्यान रखना है। और बीच में पैरेन्काइमा होता है, जहाँ मेडुलरी रेज होती है उसके ऊपर वाला पैरेन्काइमा होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स, फिर से लिखा है कि फ्यू लेयर्स ऑफ मेडुलरी रेज, सॉरी पैरेन्काइमा सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। तो बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेज होती हैं जो पैरेन्काइमा होती हैं, लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए आती हैं, मतलब लेटरल ट्रांसलोकेट करती हैं चीज़ों को, तो वो ध्यान रखना। अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, ये है सवाल। रिंग में अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का होगा, वो किसका कैरेक्टर है, डाइकोट स्टेम का। क्यों भाई, पता क्यों? क्योंकि यार इसको ना कैम्बियम को ना रिंग बनना है ऐसे ऐसे। तो जब कैम्बियम को रिंग बनना है ना, इसी से फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, समझ रहे? तो इसलिए रिंग में लगे हैं। पर बेचारे मोनोकोट को तो नहीं करना है ऐसा, उनको तो मोटा ताजा तगड़ा होना नहीं है, तो वो तो लगाते नहीं रिंग में, उनके तो स्कैटर्ड पड़े होते हैं ऐसे ही। तो वहाँ फ़र्क है थोड़ा, ठीक है। तो देखा, ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, ओपन एंड कोलेटरल विद इंडार्क प्रोटोजाइलम, a large number of rounded parenchyma cells with a large intercellular space present, they are present in the center, they are pith। तो पिथ की बात ऐसा है, आप तो लार्ज लगा के आओगे, मतलब ज़्यादा लगाओगे, बहुत सारी सेल्स लगाओगे, मतलब पिथ काफ़ी डेवलप है, पर वो मैच्योर स्टेम में नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर वो जो प्राइमरी जाइलम होती है ना, वो फंस जाती है बीच में आके, ठीक है, अंदर आ जाती है बीच में, तो फिर उसकी वजह से दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पिथ खत्म हो जाता है। ये है। नेक्स्ट है मोनोकोट स्टेम। भाई ये तो बहुत बच्चों वाला है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो भाई देखो, इसमें से एक तो सवाल ये है कि देखो यहाँ पे पता क्या है, एपिडर्मिस है,
फिर क्या है, हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस यहाँ एक तो पहली बात स्क्लेरन कायमा की बनी है, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल सेंटर पे होते हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल हैं, ये सेंटर पे पड़े होते हैं, छोटे छोटे वाले बाहर होते हैं, ये ध्यान रखना। और वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, रिंग में लगे हुए नहीं होते हैं, क्लोज होते हैं, वो वाली बात है एक तो, बस बाकी तो कुछ लगता नहीं मेरे को, इसमें यही सवाल है। और एनसीईआरटी से बाहर है, यहाँ वाटर कैविटी होती है यहाँ पे, उसे लाइसिजीनस कैविटी कहते हैं, वो सब यहाँ दिया भी नहीं है। और ठीक है, तो बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, तो सिंपल है। देखो यहाँ लिखा है कि द मोनोकोट स्टैम हैज ए स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एक छोटे बच्चों वाला में भी, ये आपको अगर ये भी याद नहीं तो बस क्या करोगे। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, बहुत सारे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये ध्यान रखना हर एक। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो डाइकोट का वेस्कुलर बंडल होता है ना, उसके चारों तरफ ना बंडल शीथ सेल नहीं होती। डाइकोट के वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल नहीं होती, ये ध्यान रखना है। पर भाई मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल की जगह बंडल शीथ सेल होती है, और लीफ में भी होती हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे सोच लेना कि भाई मोनोकोट बेचारा गरीब है, कमज़ोर है, तो उसके बंडल को ना प्रोटेक्शन चाहिए। डाइकोट तगड़े मोटे ताजे होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि प्रोटेक्शन देगा तो सही बात है, इसका होना ज़रूरी भी है। एंड ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू फिगर दिस वन, वेस्कुलर बंडल और कॉन्जॉइंट होंगे। वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेट्रल होंगे और क्लोज होंगे। फिर लिखा है पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर, ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट वाला सवाल नीट में आता है वो बन सकता है यहाँ से कि पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो है वो आपके जनरली स्मॉलर दैन द सेंट्रली लोकेटेड वन। तो ये ध्यान रखना है आपको। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, पीछे भी बताया था, ये ध्यान रखना आपको। एयर वाटर कंटेनिंग कैविटीज़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3-4 बातें हैं, ये मिलती हैं। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी होती हैं, और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है ये मोनोकोट में, प्लीज़ हाँ ये लर्न करना है। स्क्लेरेन्काइमा का बंडल शीथ सेल्स होती हैं, और स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ होती है, और स्क्लेरेन्काइमा का हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, तो ये बस सवाल है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, फिर लिखा है कि जस्ट अ सेकेंड ना, फिर है आपकी लीफ। तो ये है आपकी डाइकोट लीफ। तो इसमें थोड़ा सा डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ में थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पर। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि पहले फ़ोटो देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ लेनी है, बस इसमें से सवाल जो बताऊँगा वो आ जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं। ठीक है, तो ये है कि अगर आप इधर देखोगे तो ये वाली जो एपिडर्मिस है ये एक्चुअल में डोर्सल साइड है। तो डोर्सल साइड बाबू, डोर्सल साइड वाइड को कहते हैं एडैक्सियल। तो डी जो है ना वो डोर्सल का डी है, एडैक्सियल एपिडर्मिस ये। ठीक है, और फिर नीचे जाओगे तो ये वेंट्रल साइड पे, तो उसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। एक तो ये बात ध्यान रखो। दूसरा ध्यान रखना है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो नीचे एबैक्सियली प्लेस्ड जो आपकी एपिडर्मिस है उसमें होते हैं, ये ध्यान रखो। फिर तीसरा ध्यान रखो कि वेस्कुलर बंडल में बंडल शीथ होती है। फिर ध्यान रखो कि ये जो जाइलम की शेप देखो, वाई इन्वर्टेड वाई टाइप वी टाइप बनी हुई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान से देखोगे तो मिलेगा कि ये जो सेल्स हैं मीजोफिल सेल्स, ये ऊपर वाली जो है आपकी ये पैलिसेड पैरेन्काइमा बनाती हैं, ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा, लंबी लटकी हुई सेल्स हैं। और नीचे आप देखोगे स्पेशियस हैं, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको इसमें से। और बाकी तो ये थोड़ा पैच है, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा, यहाँ सेल्स का शेप चेंज है, इसको देख सकते हो ध्यान से थोड़ा सा। बाकी कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल इसमें, बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ देखो, तो यहाँ पर एक स्लाइड हमारी शायद छूट गई है, तो वो उससे पहले वाली थ्योरी है, उसमें फिर लिखा है कि द ओवल एंड द राउंड, ये वाली पढ़ लो थोड़ा, आप अपने यहाँ से पढ़ लेना, वो स्लाइड रह गई है। द ओवल एंड द राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है जो नीचे की साइड होता है। पैलिसेड सेल के अंदर एक्सटेंड लोअर एपिडर्मिस तक जाता है, स्पॉन्जी पैलिसेड ऊपर होता है डोर्सल साइड पे। और न्यूमेरस लार्ज स्पेस एयर कैविटी बिटवीन दीज सेल्स, वेस्कुलर सिस्टम में अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो है वो आपके
बड़ी जितनी वेन होती है, ये ध्यान रखना, जो डाइकोट की लीफ होती है ना उसमें बीच वाली वेन बड़ी होती है, मोटे वाली, और मिड-रिब कहते हैं जिसको, साइड में छोटी छोटी पतली होती है। तो जितना जिसका साइज होगा उसी के हिसाब से वेस्कुलर बंडल होगा। तो ये लाइन स्टेटमेंट मेरे को लगता है आ सकता है ये वाला, कि द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, और ये मेरे को लगता है आएगा भी। द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, डिपेंड करता है डाइकोट में। द वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थिन वॉल्ड लिख देंगे इसको, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स से कवर होता है। और जाइलम की पोजीशन देखनी है, वी टाइप आपको दिख रही है ना ऐसे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर है मोनोकोट की लीफ, तो उसमें भाई कुछ ज़्यादा है नहीं, देखो यहाँ पर इसमें थोड़े सवाल बन सकते हैं मुझे लगता है, कि जैसे यहाँ पर ऊपर मोटी मोटी सेल्स हैं जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है उसमें सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं मोटर सेल्स या फिर बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि ये अगर इनमें पानी भर जाए, ये टर्जिड हो जाए, तो भाई पता क्या होगा, ये लीफ को ना एक्सपोज कर देंगी। अगर मान लो ये थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, तो लीफ अगर सिकुड़ती है तो ये फ्लैसिड हो जाती हैं। यहाँ जो स्टोमेटा है वो दोनों साइड में मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना। यहाँ आपको एक चीज़ खास मिलेगी कि पैलिसेड और वगैरह पैरेन्काइमा में डिवीजन है नहीं, यहाँ सीधा बस मेसोफिल सेल है, पैरेन्काइमा भरा हुआ है, वो भी क्लोरेन्काइमा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ आपको स्क्लेरेन्काइमा का पैच मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा का पैच है ये वेस्कुलर बंडल के ऊपर नीचे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ, ठीक है। ये ऐसा ही है, इसमें भी जाइलम की पोजीशन देख लो आप, बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, है ना, ये है। तो ये पढ़ो यहाँ पर, the anatomy of isobarital leaf is similar to that of the dorsamental leaf in many ways. It shows the following characters difference in isobarital leaf, the stomata present in, ये पहली लाइन है। एक तो ये मार्क कर लो कि बोथ, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि बोथ द सरफेस, मतलब ये मार्क कर लो कि भाई दोनों सरफेस पे दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं। एक ये है कि मेसोफिल डिवाइड नहीं होती दो पार्ट में, ये भी सवाल बनेगा। फिर ग्रासिस में कुछ सेल्स होती हैं जो डोर्सल साइड पर होती हैं एपिडर्मिस की, वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। जब इनमें पानी बढ़ता है तो ये एक्सपोज कर देती हैं लीफ को, टर्जिड होने पर फ्लैशिड होती हैं तो ये सिकुड़ जाती हैं, उससे स्टोमेटा छुप जाते हैं, बस ये वाली बात है इनमें, ठीक है। दे मेक द लीव्स कर्ल एंड इनवर्ड मिनिमाइज द वाटर लॉस। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट लीव रिफ्लेक्ट द नियर्स, भाई जैको पैरेलल वेनेशन होता है, जितनी बड़ी वेन सारी एक जैसी होती हैं, तो वेस्कुलर बंडल के साइज भी ऊपर नीचे नहीं होते, वो समान रहते हैं, ये ध्यान रखना, और मिड वेन को छोड़ के, ये वाली बात है, ठीक है। तो भाई यहाँ आपका हो जाता है ख़त्म ये वाला चैप्टर, इससे आगे का तो कट गया है, आपको पता है। तो होपफुली अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको फटाफट जल्दी जल्दी ऐसे ही कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा आपका, 11th का 12th का दोनों, मैं गारंटी देता हूँ दोनों कोर्स खत्म हो जाएगा अगर आप इन वीडियो को देख रहे हो, तो बस आपका काम बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हो, थोड़े भी पढ़े लिखे हो ना, और बुद्धि दिया भगवान ने, तो इधर उधर टहलने के बजाय, वो नाटक खोरी देखने के बजाय कि आओ बच्चों मैं तुम्हें बड़ा, ये सब देखने के बजाय काम की चीज़ देखो, पढ़ लो भाई, है पढ़ने का टाइम है ना, तो इसे दूर रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना, टेक केयर।